मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता ही है और मालूम ही चल गया, रोज़ उसी तरीके से अटेंडेंस बनाते हैं, तो आज भी उसी तरीके से अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे और एसएसटी में ही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एग्ज़ाम के बारे में जो भी नोटिस था फिर उससे उसे रिपीट कर दे रही हूँ कि आप सभी बच्चों का कल एग्ज़ाम होने वाला है। आपको तो डेट पता ही है, प्रोग्राम दिखाई दिया गया है एग्ज़ाम का। तो अगर जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे, मैंने परसों लिखा दिया था। ओके, तो वो वाला वीडियो देख लेंगे तो परसों है। और आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना था एग्ज़ाम में कि अपना व्हाट्सअप नंबर अविनाश सर के व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करना था, है ना। यानी कि जैसे आपके पापा या मम्मी का कोई किसी का भी व्हाट्सअप होगा जो कि घर पे अवेलेबल रहता है या नहीं भी रहता है, तो एक दिन की बात है, सारे पेपर एक दिन में ही आपके हो जाएंगे, है ना। 5 पेपर ही है, 3 घंटा मॉर्निंग और 3 घंटा इवनिंग में हो जाएगा, सॉरी 2 घंटा इवनिंग। तो आपको तो मालूम ही है, तो एक दिन का बात है। तो अपना व्हाट्सअप नंबर यानी कि पापा या मम्मी किसी भी एक का जिसका भी व्हाट्सअप है, आप उनका व्हाट्सअप नंबर अविनाश सर को सेंड कर दीजिए। कैसे सेंड कीजिएगा कि अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइएगा, व्हाट्सअप के कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो अविनाश सर का नंबर तो आप लोगों के पास होगा ही, उस पर क्लिक कीजिएगा और उसमें मैसेज टाइप कीजिएगा। मैसेज क्या टाइप करना है आपको? अपना नाम, क्लास और फादर्स नेम, है ना। यानी कि आप अपना नाम लिखिएगा, सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और अपने अपने पापा का नाम लिखकर सेंड कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि वो जो नंबर जाएगा उसी नंबर सभी बच्चों का क्लास वाइज एक ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा व्हाट्सएप पे। ग्रुप सुनते हैं ना, वो जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, घर पे बैठे पढ़ रहे हैं मोबाइल से, इसी तरीके से एग्ज़ाम भी घर बैठे बैठे ही होगा। तो आपका नंबर इसलिए लिया जा रहा है कि आपको उसी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड किया जाएगा। आप क्वेश्चन जब सेंड किया जाएगा तो फिर आप आंसर कैसे लिखिएगा? तो आंसर के लिए मैंने पेजेस बताया था कि कैसा पेज होना चाहिए, ऐसा पेज होना चाहिए, इसे जिस्ता वाला पेज बोलते हैं। जो बच्चे ले लिए हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं लिए हैं आज ही ख़रीद लीजिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। ओके, तो आज ही पेज ले लीजिए, जिस्ता वाला पेज। इतना ही लंबाई चौड़ाई और इसका सफ़ेद पर जैसे कि वाइट, ऐसे ही क्लीन पेज होना चाहिए, साफ़ पेज होना चाहिए, ऐसा पेज खरीद लीजिए। दूसरा ये है। तीसरी क्या बातें हैं, जैसे एग्ज़ाम में चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है। चीटिंग करने का तो एक तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन फिर भी आप सभी बच्चों को बोला जा रहा है क्योंकि आप लोग घर बैठे एग्ज़ाम दे रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के मन में हो कि हम देख देख के लिख लें, तो ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि चैप्टर आपको चैप्टर भी बता दिया गया है 1 से लेके चैप्टर 5 एसएसटी की बुक में बस वही आएगा। ओके, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 कौन कौन चैप्टर से रिलेटेड रहेगा मैं बता देती हूँ। हेलो, दिस इज़ मी। उसके बाद आई लव माई फैमिली, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर शेयरिंग एंड केयरिंग, 4th चैप्टर फूड वी ईट एंड 5th चैप्टर है ना क्लोथ्स वी वेयर। ये 5 चैप्टर है ना, इसी 5 में से आएगा। तो चैप्टर 1 to 5 से आने वाला है एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से 1 to 5 चैप्टर को जितना हो सके समझ के है ना रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन आंसर रहता है हर चैप्टर के बाद, वो सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा। हेडिंग सेम रहेगा कि ट्रू फॉल्स, मैच दी फ्लोइंग, है ना, या फिर गिव वन वर्ड, ये सभी सेम रहेंगे हेडिंग, लेकिन उसके अंदर जो भी ऑप्शन नंबर रहेगा वो सेम नहीं रहेगा। आपको ये बातें मैं रोज़ बताती हूँ, आज भी बोल दे रही हूँ। ओके, तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। दूसरी बात ये कि आपको लाइन छोड़ के नहीं लिखना है। इस पेज में आप आंसर देंगे, लाइन तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, लाइन बाय लाइन लिखना है। और क्या करना है आपको मालूम है, एक लाइन में ही ट्रू फॉल्स का आंसर दे दीजिए, एक लाइन में फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर दे दीजिए। अगर बाय द वे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बैठता है एक लाइन में तो 2 लाइन उसके लिए चलेगा, लाइन नहीं छोड़िएगा। फिर तीसरी चौथे लाइन में आप मैच दी फ्लोइंग एक लाइन से 1 का बी ऑप्शन, 2 का सी ऑप्शन, 3 का डी ऑप्शन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, एक ही लाइन में, ये नहीं कि एक तरफ 1 2 3 एक तरफ ABC, वैसा वाला नहीं। एक ही लाइन में सारे ऑप्शन नंबर का 5-5 क्वेश्चन रहेगा। आप खुद क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा, उस तरीके से रहेगा। ओके, तो ये काम कीजिएगा, लाइन बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और पेजेस में, हर पेज में 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा तो 5 पेज आपको लगेगा। 5 पेज में क्या क्या लिखना है? अपना नेम, क्लास, फादर्स नेम, डेट और सब्जेक्ट 5 पेज में लिख के पहले से बैठे रहिएगा।
मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, आपको प्रोग्राम दिखाया गया एग्ज़ाम का, है ना, सुबह 6 से 9:10 तक, उसके बाद शाम में 7 से 9:05 तक एग्ज़ाम है। और सभी एग्ज़ाम के बाद, सभी पेपर के बाद 1-1 घंटा का पेपर है, और हर 1 घंटा के बाद आपको 5 मिनट का समय मिल रहा है, इंटरवल्स जिसको ब्रेक बोलते हैं। उस 5 मिनट में आपको क्या करना है कि जो भी आप आंसर शीट में आंसर लिखें, यानी कि इस पेज में आंसर लिखें उस क्वेश्चन का, इसका फ़ोटो क्लिक करना है, क्लियर पिक होनी चाहिए, साफ फ़ोटो होना चाहिए कि आपका जो लिखावट है, आपने जो लिखा वो साफ साफ नज़र आना चाहिए, और उसका फ़ोटो क्लिक करके उसी ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा जिस ग्रुप पे आपको मैसेज आया है, यानी कि आपको क्वेश्चन सेंड किया गया। क्लियर? हर 5 मिनट के बाद। अब ये सोचिएगा कि बाद में हम सेंड करें एक बार सारे क्या कहते हैं सब्जेक्ट को या सारे फ़ोटो को, तो बाद में आपके फ़ोटो को, यानी कि आपका जो आंसर शीट का पिक है, फ़ोटो है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप भले सेंड कर दें, भले वो हम तक पहुंच जाए, लेकिन ना ही उसका आपको मार्क्स मिलेगा, ना ही रिज़ल्ट मिलेगा, है ना। क्योंकि एक तो घर बैठे एग्ज़ाम हो रहा है, दूसरी बात कि अगर आप लेट से जाएंगे तो जाहिर सी बात है, बच्चे हैं आप लोग, और आप लोगों के दिमाग में तो ऐसे भी खुरपात चलता है, तो हो सकता है आप उसे सही कर लें, नोटबुक से मैच कर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप फ़ौरन से ही लिखने के बाद जस्ट तुरंत आप क्या कीजिएगा, फ़ोटो क्लिक करके सेंड कीजिएगा। 5 मिनट इनफ है फ़ोटो क्लिक करके सेंड करने के लिए। ओके, और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं या जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो उन पेरेंट्स से, और बच्चे आप अपने पेरेंट्स को बोल दें कि उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस दिन एग्ज़ाम हो, यानी कि कल क्लास 1 के एग्ज़ाम है, क्लास 1 का सारे पेपर का, तो उस समय पेरेंट्स, मम्मी या पापा, दोनों में से कोई एक आपके साथ होने चाहिए। ओके, आपके साथ मीन्स क्या होने चाहिए कि आपके पास होंगे, पेरेंट्स आपकी निगरानी करेंगे, आपको है ना गाइड करेंगे, और गाइड करेंगे क्या करेंगे कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बच्चे चीटिंग ना करें। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को देखें कि बच्चे चोरी ना करें, देख कर ना लिखें, है ना। बच्चे प्रॉपर वे में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, हर पेज में डेट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, और डेट वगैरह, नाम जो भी है ना, नाम, क्लास, ये सारा चीज़ डाल रहे हैं कि ना डालें, ये सारे बातों का ख्याल होना चाहिए। तो ये काम करेंगे। और बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिएगा, जिस दिन एग्ज़ाम है, यानी कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आपको क्या करना है कि आप उस दिन सिर्फ एग्ज़ाम पैड, ये वाला पेजेस, है ना, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, वाटर बॉटल, स्केल, बस इतने ही सामान आपके पास होने चाहिए। ना ही किसी सब्जेक्ट की बुक्स होनी चाहिए, ना ही नोटबुक्स। जिस समय एग्ज़ाम दें वो आपके पास नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिए। हम सभी टीचर्स को, आप सभी बच्चों पे, है ना, और बच्चों पे यकीन है, उम्मीद रखती हूँ कि आप हम लोगों की बातों को मान रहे हैं, है ना, उसे फॉलो करेंगे। तो हमारी उम्मीद को बरकरार रखिए, है ना, हमारे उम्मीद को मत तोड़ने दीजिएगा। ओके, आप सभी अच्छे बच्चे हैं और अच्छा करना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात। तो जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने बातें बताई हैं, आप सभी बच्चे दूसरे बच्चे को भी बता दें कि एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे स्कूल में एग्ज़ाम होता था तो आते थे ना, सेम उसी तरीके से ये भी तो स्कूल की एग्ज़ाम ही है ना। बस ऐसे डिजीज़ है कोरोना वायरस से, जिस वजह से हमारा स्कूल बंद है ना, सभी स्कूल बंद है, तो बच्चे घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका एग्ज़ाम का समय भी है, तो एग्ज़ाम भी होना चाहिए, इसलिए एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप सभी इस बात का ख्याल रखिए। ओके, एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देना भी चाहिए। क्लियर? तो आप लोग ये सारी प्रिपरेशन कर लीजिए, दूसरे बच्चों को बता दीजिए। नंबर जो भी नहीं सेंड किए हैं अभी नंबर सेंड करना है आज ही। आप पेज तो ख़रीद लें, इतना ही लंबा पेज होना चाहिए, लाइन नहीं छोड़िएगा। ओके, और अगर बाय द वे एक पेज में नहीं आता है आंसर तो दूसरे पेज में लिखिएगा। तो इसी के बाद वाले पेज में जो लिखिएगा, इसमें लिखिएगा ऐसे, इसमें लिखिएगा। मैं पेज इसीलिए आपके लिए मंगवा ली हूँ। जैसे एक पेज में नहीं आता है ना, पलट के लिखिएगा, दूसरे पेज में पलट के लिखिएगा। तो पलट के लिखने में भी दोनों पेज में, दोनों तरफ, यानी कि पेज के आगे भी पेज के पीछे भी आपको अपना नाम, क्लास, फादर्स नेम, डेट और सब्जेक्ट दोनों पेज में लिखने होंगे, है ना। उससे क्या होगा कि फ़ोटो आप जब सेंड करें तो 2 पेज हो जाएगा, तो 2 फ़ोटो आपके लिए हो जाएगा। तो 2 फ़ोटो हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि पता चलेगा कि ये आप ही का है। ऐसा ना हो कि फिर मैच हो जाए दूसरे बच्चों से, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना, नंबर मतलब कॉपी चेक करने में या फिर आपको मार्क्स देने में। तो इस बातों का ख्याल रखिएगा। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बात थी, आप सभी बच्चे प्रिपरेशन कर लें और दूसरे बच्चों को बता दें। आपका चैप्टर 1 से चैप्टर 5
बस आपके सिलेबस से ही रहेगा। ये नहीं समझिए कि बुक का क्वेश्चन नहीं है तो नहीं, मतलब अलग रहेगा, नहीं। आपको जो चैप्टर में पढ़ाया गया है चैप्टर से रिलेटेड है। आप खुद क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो बच्चे पढ़े होंगे फटाफट बना लेंगे, है ना। जो बच्चे नहीं ध्यान दिए होंगे कि नहीं है, फिर वो नहीं लिख पाएंगे। तो बेहतर है उसके लिए पढ़ाई कीजिए, और बहुत आसान है, आप चैप्टर को समझ के पढ़ लीजिए। ओके, सभी बच्चे इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे। आइए आज की एक्टिविटी हम पूरा करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पेज नोटबुक टेस्ट को ओपन किए हैं। अगर उस पेज में जगह है, कल वाले पेज में 3 से ज़्यादा लाइनें हैं तो उसी पेज में लिखिए। अगर कम है तो उस पेज को छोड़ दीजिए, न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, डेट और रिमेंबर लिखिए सभी बच्चे, डेट और रिमेंबर। ओके, तो आज हम क्या दे रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, पहला ऑप्शन क्या है देख लेते हैं, क्लोज डैश आवर बॉडी। सेकेंड, we wear cotton clothes in dash। we wear woolen clothes in dash। फोन नंबर, we wear gum boots in dash। A policeman wears dash। Mother cooks food in dash। पहले इतना समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम सेंटेंस लिखेंगे। आप सभी बच्चों को खुद से ये चीज़ बनानी है ना। आप नोट कर लीजिएगा बोर्ड पे से, उसके बाद खुद से बनाइएगा। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक में लिखो और नोटबुक से याद करो। ओके, तो समझ लेते हैं। और क्या है, आप समझ लीजिए सभी बच्चे, खुद से फिल कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि पहला ऑप्शन है, क्लोज डैश आवर बॉडी। क्लोज यानी कि कपड़े, कपड़े हमारे शरीर को क्या करते हैं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि कपड़े हमारे शरीर को क्या करते हैं, तो वो लिख देंगे। ओके, सेकंड में, वी वेयर कॉटन क्लोथ इन डैश। हम सभी कॉटन क्लोथ यानी कि सूती कपड़ा कब पहनते हैं, किस मौसम में पहनते हैं, उस मौसम का नाम लिखना है। यहाँ देख रहे हैं खाली जो लाइन खींची हूँ मैं, यहाँ पे कम है, आप लोग बड़ा लाइन खींचिएगा, क्योंकि एक लाइन में भले ना अटे तो दूसरे लाइन में लाइन खींचिएगा, यानी कि छोटा सा लाइन दे दीजिएगा, वैसा काम मत कीजिएगा। देख रहे हैं ना, बाकी जैसे भी सब बड़ा होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हम सीज़न का नाम लिखेंगे वो इतनी कम जगह में नहीं अट सकता है, तो इसके लिए बड़ा लाइन खींचिएगा आप लोग अपने अंदाज से, कि आप लोग को जितना अट सके। थर्ड है, वी वेयर वुलन क्लॉथ इन डैश। हम सभी वुलन क्लॉथ यानी कि वुलन मीन्स ऊनी कपड़ा, तो ऊनी कपड़ा कब पहनते हैं, किस मौसम में पहनते हैं, तो वो लिख देंगे। उसके बाद है फोन नंबर, वी वेयर गम बूट्स इन डैश। हम सभी गम बूट्स समझते हैं, रबड़ का जूता, तो रबड़ का जूता कब पहना जाता है, किस मौसम में, उस मौसम का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद है 5 नंबर, ए पुलिस मैन वेयर्स डैश। पुलिस मैन यानी कि जो पुलिस होता है वो क्या पहनते हैं, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी स्पेशल जॉब के लिए हम सभी जो खास ड्रेस पहनते हैं उसको क्या बोला जाता है, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद 6 नंबर, मदर कुक्स फूड इन डैश। मम्मी खाना पकाती है, तो मम्मी खाना कहाँ पकाती है, किस रूम में पकाती है। आप सभी के घर में मम्मी ही खाना बनाती है, तो खाना बनाने वाले जगह को क्या बोलते हैं, खाना बनाने वाले रूम को क्या बोलते हैं, उस रूम का नाम लिख दीजिएगा। क्लियर, समझ में आया है ना। तो मैं इसे वाइप कर रही हूँ। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस उसे फिर हम लिखाएंगे, तो आप सभी बच्चे नोट कीजिएगा। तो आप इसी तरीके से नोट कर लीजिएगा, है ना। और खाली जगह जो देना है, जो डैश लाइन खींचनी है, वो अपने अकॉर्डिंग, कि आपको जितना में अट सके उतना लंबा, ये नहीं कि छोटा है ये वाला तो छोटा कर दे, ऐसा नहीं। आप समझ ही रहे हैं, सीज़न का नाम लिखना है, और जिस सीज़न का नाम लिखेंगे इतने कम जगह में नहीं अटेगा। तो लाइन अपने अकॉर्डिंग, एक लाइन में नहीं सेंटेंस अटता है तो दूसरे लाइन में लिखिए, दूसरी लाइन में लाइन खींचिए। मैं वाइप कर रही हूँ।
हमारा 6 तक सेंटेंस हो गया। अब 7 नंबर, वी ईट इन डैश रूम। 8 नंबर, गेस्ट सिट इन द डैश रूम। 9 नंबर, डैश हाउस इज मेड अप ऑफ मड। 10 नंबर, डैश हाउस is made up of cement and bricks। 11 number, we brush our teeth in the dash, है ना। 12 नंबर, a house may be डैश एंड डैश। ओके, बस इतना ही रहने देते हैं, इसी को समझ लेते हैं और से फिर बनाएंगे। ओके, तो पहले क्या है, 7 नंबर है। 1 से 6 तक मैंने पहले कंप्लीट कराया, अब 7 से लेकर 12 तक, तो इसे समझ लेते हैं, फिर आप इसी तरीके से बनाइएगा। वी ईट इन डैश रूम, हम लोग खाना खाते हैं, कौन से रूम में खाना खाते हैं, तो उस रूम का नाम लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद है 8, गेस्ट सिट इन द डैश रूम, कौन से रूम में गेस्ट को, अतिथि को, मेहमान को हम बैठाते हैं, तो उस रूम का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर, डैश हाउस इज मेड अप ऑफ मड, है ना, कौन सा घर है ना मिट्टी से बना होता है, तो कौन से घर, है ना, तो आप वो लिख दीजिएगा। हाउसेस 2 टाइप्स के होते हैं, मटेरियल के आधार पे, यानी कि जैसा सामान हम घर में इस्तेमाल करते हैं वैसे सामान के आधार पे घर 2 प्रकार के होते हैं, तो बस उसी 2 प्रकार का नाम लिखना है। 10 नंबर, डैश हाउस इज मेड अप ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स, कौन से घर सीमेंट और ब्रिक्स यानी कि ईंट से मिलकर बने होते हैं, तो उस घर का नाम लिख दीजिएगा। 11 नंबर, वी ब्रश आवर टीथ इन द डैश, है ना, हम लोग ब्रश यानी कि अपने दांतों में ब्रश कौन से रूम में करते हैं, उस रूम का नाम लिख देना है। ओके, उसके 12 नंबर, ए हाउस में बी डैश और डैश, एक मतलब बोला है कि एक घर हो सकता है डैश एंड डैश, तो कैसा हो सकता है, तो वो लिख दीजिएगा। तो आप लोग इसी तरीके से 1 से लेकर 12 तक पेजेस में नोट कीजिएगा, अपने नोटबुक में एक पेज में नहीं आता, दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट कीजिएगा, ऐसे बनाइएगा। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक में ना, नोटबुक में लिखो और नोटबुक से याद करो, तो इस चीज़ को आपको याद भी करना है। ओके, और एग्ज़ाम की जो बातें हैं, यानी कि एग्ज़ाम में जो चैप्टर आएगा आपको, वो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर ध्यान रखिएगा 1 से लेके 5 तक चैप्टर जितना हो सके उतना रीड कर लीजिए समझ के, तो 1 से 5 चैप्टर ही तक आएगा। ओके, मैंने चैप्टर भी बता दिया, जो भी चैप्टर है 1 और 2 3 4 5 है ना, तो इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ चीटिंग मत कीजिएगा, है ना, और पेरेंट्स बच्चों की निगरानी कीजिएगा और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। एग्ज़ाम में जैसे दीजिएगा, प्रोग्राम लिखा ही दी गया है एग्ज़ाम का, जो बच्चे नहीं लिखे हैं मेरे वाली वीडियो में लिख लेंगे। ओके, और हाँ, क्या कहते हैं, जो साइंस वाली वीडियो में लिखाया गया था क्लास 1 का, ओके, साइंस वाली वीडियो में प्रोग्राम है, उसमें से लिख लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि 5-5 मिनट का, है ना, टाइम दिया जाएगा हर एग्ज़ाम के बाद, उस 5 मिनट में आपको फ़ोटो सेंड करना है और क्वेश्चन को अच्छे से समझ के लिखिएगा, लाइन नहीं छोड़िएगा, लाइन बाय लाइन लिखिएगा, और लिखने के बाद एक बार रीचेक ज़रूर कीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, आंसर वगैरह देख लीजिएगा, है ना, तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। और लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस बात का ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए कि एक ही पेज में आपका आंसर हट जाए।
ओके, लाइन नहीं छोड़ेगा तो आराम से हट जाएगा, इतना लंबा पेज है, तो ध्यान रखिएगा इस बातों को। ये सारी बातें दूसरे बच्चों को भी बता दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है, कल ही आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो इस बात का ख्याल रखिए। अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, और जब मैं क्लास को एंड करती हूँ तो मैं रोज़ एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, ताकि आप सभी बच्चे गुड हैबिट टिप को फॉलो करें और गुड ह्यूमन बीइंग बने, एक अच्छे इंसान बने, है ना। तो आज का जो गुड हैबिट टिप है स्टेइंग हेल्दी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, क्या है? वेयर क्लीन क्लोथ्स, बोला है वेयर क्लीन क्लोथ्स, हम सभी को साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? जैसे अगर हम अपने आप को नहाएंगे, अपने आप को साफ़ रखेंगे, हाथ पैर मुंह धोएंगे, है ना, तो उसके लिए हमें कपड़े भी साफ़ होने चाहिए। नहीं कि मुंह हाथ धो लिया, कपड़ा गंदा पहने, फिर हम साफ़ रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि सफाई के लिए हर एक चीज़ साफ़ होना ज़रूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए? वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कपड़ा साफ़ रहे, है ना, और उस पर आयरन किया हुआ तो और भी बेहतर है। लेकिन अगर मम्मी को टाइम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, कपड़े को अच्छे से तह करेंगे, वार्डरोब में डालेंगे, अलमीरा में डालेंगे, ताकि वो चूर ना हो, और उसे आयरन नहीं भी कर रहे हैं तो बिना आयरन के भी चले, लेकिन आपका कपड़ा साफ़ होना चाहिए, है ना। तो इस बात का सभी बच्चे ख्याल रखेंगे। क्या है गुड हैबिट टिप? वेयर क्लीन क्लोथ्स, हम सभी को साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। और आपका होमवर्क क्या है? डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक में लिखिए और इसे याद कीजिएगा। और एग्ज़ाम के लिए चैप्टर का रिवीजन करते रहिए, 1 से लेके 5 चैप्टर, है ना, समझ के पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, बस वही चैप्टर आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।